ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 11 फरवरी को ये विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश भारत को हराकर ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराया है। तो ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, आपको पता है ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत 5 बार का चैंपियन है और अब ऑस्ट्रेलिया चौथे बार का चैंपियन बना है। यानी कि भारत ने ये ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा जीते, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। अच्छा, अभी 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। और संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2023 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो हेलमेट की एक कंपनी है स्टेलवर्ड, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय व्यापार मेला कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो अभी मेघालय में 3 दिवसीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अभी मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमद्दिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया और 9 साल की प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में एक नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बिल में क्या है? ऑफिस आवर के बाद बॉस किसी भी एम्प्लॉय को कॉल नहीं कर सकता, किसी भी ईमेल के रिप्लाई के लिए फोर्स नहीं कर सकता। इस तरह का ये वर्क लाइफ बैलेंस बिल ऑस्ट्रेलिया में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया? तो ये चाइना ने किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने साउथ चाइना सी में संयुक्त अभ्यास किया है। एक्चुअल में जो साउथ चाइना सी है उस पर चाइना अपना एकाधिकार समझता है, इसीलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने साउथ चाइना सी में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया।
चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। चीन ने दुनिया का पहला चौथे पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। और फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर भी जम्मू कश्मीर में सरस आजीविका मेला आयोजित किया गया था और अब सरस आजीविका मेला 2.0 जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अभी भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उषा किरण खान का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो उषा किरण खान ये एक साहित्यकार थी और अभी 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थी उषा किरण खान। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था और भारत भारती पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय दो समूचे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो 2 दिवसीय दो समूचे महोत्सव ये अभी लद्दाख में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लद्दाख के लेह में है लेकिर मठ और यहाँ पर 2 दिवसीय दो समूचे महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में क्या होता है, बौद्ध मठ का ये वार्षिक महोत्सव है और इसमें विभिन्न देवताओं और भिक्षुओं के द्वारा पवित्र मुखौटा नृत्य किया जाता है। विभिन्न देवताओं की जो भिक्षु हैं उनके द्वारा पवित्र मुखौटा नृत्य किया जाता है। अच्छा, लद्दाख की बात है तो लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तमांग समुदाय ने सोनर लोसार के अवसर पर नया साल मनाया? तो नेपाल का ये तमांग समुदाय है और इसने सोनर लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेपाल में जो बागवानी का समुदाय है उसे तमांग समुदाय कहते हैं और ये सोनर लोसार के अवसर पर अपना नया साल मनाता है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंस ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया और नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोबाक ने इस्तीफा दिया? तो कैटलिन नोबाक ये हंगरी की अभी तक राष्ट्रपति थी, लेकिन अब इन्होंने हंगरी के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थी कैटलिन नोबाक। एक्चुअल में इन्होंने किया क्या, एक यौन शोषण का आरोपी था जिसको इन्होंने माफी दे दी और उसके बाद इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, धरने प्रदर्शन शुरू हुए और अब इन्होंने अपने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये हंगरी की राष्ट्रपति थी। तो ये है मैप में हंगरी। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की करेंसी क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। और हंगरी की राष्ट्रपति तो यही थी कैटलिन नोबाक। इन्होंने यौन शोषण के मामले में फंसे एक व्यक्ति को माफी दी, उसके बाद इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, फिर इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU का डीन नियुक्त किया गया? तो ये अमिताभ मट्टू को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कल ही मैंने आपको बताया कि फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। ये एक IRS अधिकारी है। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहलियानी को MD एंड CEO नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली
और राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा? तो अभी अपने देश भारत ने मालदीव में जो सैनिक थे उनको वापस बुला लिया, अब उनकी जगह पर भारत टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव, और अभी मालदीव बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। इंडिया और मालदीव के संबंध भी कुछ बिगड़े हैं, लेकिन इस हद तक नहीं बिगड़े कि कम्युनिकेशन गैप हो जाए। संबंध पहले से बिगड़े हैं क्योंकि मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू, वो चाइना की तरफ इंक्लाइंड है और इंडिया आउट कैंपेन उन्होंने चलाया था, इसलिए संबंधों में थोड़ी सी गड़बड़ आई है। लेकिन भारत ने जो वहाँ से सैनिक बुलाए हैं उसके बदले में भारत अब वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। अच्छा, मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवी रुपया। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो कैटरीना कैफ को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो कल ही मैंने आपको बताया एक मसाला का ब्रांड है केपीजी, इसने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया, इसने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक सीसीटीवी का ब्रांड है स्पर्श, इसने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक न्यूट्रिशन का ब्रांड है एज इट इज, इसने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पेन की कंपनी है हॉसर, इसने रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और राडो, ये घड़ी की कंपनी है, इसने भी कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.74 अरब डॉलर बढ़कर कितना हुआ है? तो अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.74 अरब डॉलर बढ़कर